काफ़ी अरसे से लोगों को बहस चल रही है जी ईपीए क्या है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। हर साल जब सितंबर और अक्टूबर आता है तो स्मॉग आ जाती है, बहुत ज़्यादा फॉग होती है और फिर हम लोग कहते हैं कि जी गवर्नमेंट जो है कुछ कर नहीं रही। पिछले साल जो है काफ़ी इकदाम लिए गए जिसमें कभी रेस्टोरेंट बंद होते थे, कभी लोगों के कारोबार बंद होते थे। तो मैंने भी क्रिटिसाइज़ किया और भी बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि जी ये गाड़ियों का जो धुआं है, मेरा ख्याल है हम जो ऑटोमोबाइल का जो धुआं होता है बेसिक रीज़न वो है, और उसके बगैर स्टडी के लोगों के कारोबार को बंद कर दिया गया। फिर पता लगा कि जी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है ईपीए के नाम से, जो कि गाड़ियों को टेस्ट कर रही है। काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी, लड़ाइयाँ हुई, लोगों ने बोला कि जी ज्यादती है। गवर्नमेंट ने कहा हम फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे रहे हैं एक सर्टन डेट तक, उसके बाद हम पैसे भी लेंगे और गाड़ी को इम्पाउंड भी करेंगे। तो आज हमें कांटेक्ट किया ईपीए की तरफ से, मिस इफ्रा जो है उन्होंने कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा जी हम आपके पास आके आपको एक प्रोसीजर है ये भी एक्सप्लेन करेंगे, आपके जो सवालात हैं उनके भी जवाब देंगे, और आपकी जो गाड़ी हैं उनको भी करते हैं, चेक करते हैं। तो आगे मेरा ख्याल है ईपीए की टीम, तो उनको बुलाते हैं, मिलते हैं उनसे और चेक करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि क्या क्या चेक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से जी? आपका मैं जिक्र खैर कर था, मैं क्या बता रहा था लोगों को कि बेसिकली जो ईपीए बनी है वो क्यों बनी है। तो आप ईपीए को रिप्रेजेंट करते हो, तो सबसे पहले तो ये बता दें हमारे ऑडियंस के लिए कि ईपीए जो है वो क्यों बनाई गई उसकी। अच्छा सर, ईपीए तो हमारा 1997 से एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है। जब पहली दफ़ा जो है वो एनवायरनमेंट का इशू इंटरनेशनल लेवल पे बनाया गया था, तब उस ज़माने से ईपीए तो एस्टेब्लिश्ड है। और हमने रिसेंटली कुछ एक दो एक्टिविटीज़ की हैं जिसकी वजह से मे बी वी गॉट पब्लिक आई मोर, लाइमलाइट में आ गए, जिसमें हम पहले वी वर यूज्ड टू हैव वेरी टारगेटेड हमारा एक्शन होता था इंडस्ट्रीज़ वगैरह के, पर अब हमने ये एमिशन टेस्टिंग शुरू की है जिसकी वजह से हाँ जी बिल्कुल, जिसकी वजह से हम एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन हमने को इसका नाम दिया, जिसकी वजह से हमने ये शुरू किया। सही है। इसको शुरू करने का मकसद हमारा ये था कि क्योंकि हमारी जो रिपोर्ट्स थी और जो स्टडीज़ थी वो ये शो कर रही थी कि स्मोक जो कि एक चैलेंज है लाहौर का पर्टिकुलरली और इस सेंट्रल पंजाब का, उसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन अर्बन एरिया में जो है वो है व्हीकल्स की। ठीक है। और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम लोगों को पब्लिक लेवल पर जाकर अवेयर करें, क्योंकि हम अपने लेवल के ऊपर बहुत सारी कोशिशें कर रहे थे पर पिछले कई साल से वो प्रॉब्लम प्रिवेल कर रही थी। सही है। सो इस वजह से अब हमने ये किया। अभी इस वक्त हमने वी स्टार्टेड इट फ्रॉम मिड अप्रैल, और अभी तक हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट करें फॉर द अवेयरनेस पर्पसेस। लेटर ऑन इट विल बी अ चार्ज एक्टिविटी, लेकिन हम चाहते थे कि हम मैक्सिमम लोगों को इसके ऊपर अवेयर कर सकें, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि जो उनकी गाड़ियाँ वो चला रहे हैं उनकी उन्होंने मेंटेनेंस करनी है, ताकि वो अब जो हवा में वो सांस ले रहे हैं उसमें वो कंट्रीब्यूट कर सकें उसकी क्वालिटी मेंटेन करने में। क्योंकि कोई भी एक इदारा जो है वो इसको नहीं कर सकता, हमें पब्लिक की सपोर्ट इसमें चाहिए थी। सो इसको इतने लार्जर स्केल पर करने का पर्पज़ यही था इनिशियली इस कैंपेन को, ताकि लोग अपनी इंपॉर्टेंस को इसको समझें कि कितना इंपॉर्टेंट टास्क है, और इसमें हमें अपनी और हमें बहुत वार्म इस पे मिला भी है। लाइक हमने 80,000 प्लस गाड़ियां अब तक कर ली हुई हैं टेस्ट। मैंने पिछले 2-3 वीकली में ये बताया कि जी ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज अगेन जब इन्वायरमेंट का इशू आता था हर साल लोगों के कारोबार बंद किए जाते थे, तो मैं उन लोगों में था जो चीखें मारता था कि भाई आप लोगों के चूल्हे ना बंद करेंगे, उनके रेस्टोरेंट ना बंद करें। पहले रूट कॉज ढूंढें, कोई स्टडी लेके आएँ जिस स्टडी में पता लगे कि भाई ये अंगीठी के धुएँ से हो रही है पोल्यूशन, खेत जलाने से हो रही है, गाड़ियों में से हो रही है। और मेरी स्टडी भी यही कहती थी कि 60% से ज़्यादा जो कंस्टिट्यूट करता है वो आपके ऑटोमोबाइल्स का धुआं। ऑटोमोबाइल के धुएं में मेरे बाप से थोड़े से सवाल हैं, शायद आपको बुरे ले, लेकिन आप अगेन पॉइंट ये है कि लोगों की अवेयरनेस के लिए और हम मिलकर इसको करना यही चाह रहे हैं ताकि लोगों के सवाल क्लियर हो जाए। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में एक आम आदमी का मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो मोटरसाइकिल है। ठीक है। 60% से ज़्यादा लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं। तो अगर एक चीज़ को वॉल्यूम पे हमने शुरू करना है और असल में हमारा टारगेट ये है इन राइटियस वे कि हम उसको करना चाहते हैं, तो वाई नॉट स्टार्ट विद मोटरसाइकिल फर्स्टली। सेकेंडली गाड़ियों से हमने स्टार्ट कर लिया। गाड़ियों से हमने स्टार्ट किया तो हमने उसमें पहले वही बात है कि हमारे मुल्क में एक अजीब सा एक लॉजिक है, जब सरकार के पास कोई चीज़ आती है वो कहते हैं ये डंडा पकड़ेंगे और आप लाइन में लग जाएं। मेरा सवाल ये था कि अगर हम मैक्सिमम लोगों को फैसिलिटेट करना चाहते हैं तो व्हाई डोंट वी फाइंड आउट पॉइंट्स, जैसे भी आपने बताया शुरू में कि मोटरवे है ये वो सबसे ईजी काम मेरे ज़हन में आता है। जब कोविड आया था तो आप बगैर मास्क के पेट्रोल नहीं मिलता था, कोई गाड़ी कोई मोटरसाइकिल बगैर पेट्रोल के नहीं रह सकती। सो इफ़ आई वुड हैव टू डिज़ाइन अ पॉलिसी, मैं कहूँगा यार सारी टीमें छोड़ दो, कहीं कैंप नहीं लगाने, हर पेट्रोल पंप के ऊपर टीमें बिठा दो, जो गाड़ी आ रही है पेट्रोल वाली है साथ साथ चेक कर लो। एक तो ये है, बट उसकी आई अंडरस्टैंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इतनी है कि हज़ारों की तादाद में पेट्रोल पंप है, बट वन कुड थिंक ऑफ इट। बात जहाँ पर ये है कि लाइंस में लगा के लोगों को, तो ऐसे बिल्कुल कोई बात नहीं। आवर ओन टीम इज स्टैंडिंग इन दिस स्कॉचिंग हीट एंड डूइंग दिस सर्विस। बिल्कुल कह रहे हैं। एक्चुअली इस एक्टिविटी को अभी इट्स एन अवेयरनेस ओपनिंग फेज। सही है। वंस इट विल बी अ चार्ज एक्टिविटी, तो बहुत सारे जो हैं वो आउटलेट्स होंगे। सही है। पीपल कैन पे फी ऑफ देयर टेस्ट एंड कैन गेट इट टेस्टेड। ठीक है।
अभी क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑब्वियसली एक लिमिटेड सेट ऑफ रिसोर्सेज, हमारे अपने एक सेट ऑफ रिसोर्सेज हैं इन टर्म्स ऑफ एनालाइजर्स, इन टर्म्स ऑफ एचआर एंड एवरीथिंग, एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स एज वेल। तो हमारे पास क्योंकि पब्लिक का भी ये थोड़ा सा माइंडसेट होता है दैट सरकार का है तो कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग, देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट ऑलवेज। हां बिल्कुल बिल्कुल, तो वो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, बट देन ऑब्वियसली मल्टीपल मिलियन गाड़ियां लाहौर में रजिस्टर्ड, 2.5 करोड़ गाड़ी है। हाँ जी, तो मैं उस दिन कैलकुलेट करता कि जो आपकी कैपेसिटी है उससे अगर हम लगाएं तो 18 साल लग जाएंगे। नहीं सर, वो ये हम ही नहीं करते रहेंगे। मैं ये परेशान था कि कैसे करेंगे। हम ये बस 30 जून तक फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। लेटर ऑन इट विल बी अ चार्ज एक्टिविटी, so people at their own convenience can go and get it tested. Where? अब that the whole detail will be announced as a policy. हम उसको आप यानी इन फ्यूचर बढ़ाने जा रहे हैं पॉइंट, पूरे पंजाब में जा रहे हैं, it will be सेंट्रलाइज इन ऑल ओवर पंजाब। और मल्टीपल वेंडर्स में बाहर होता है, आप गाड़ी का यही एयरपोर्ट ही कराएंगे और आप जाके कराएंगे। It will be a third party charge activity. People can go get it tested as per their own अच्छा, इधर आ जाते हैं, आप convenience. लोग गाड़ी टेस्ट कर रहे हैं तो ये जो एनालाइजर है ये क्या एनालाइज करता है और ग्लोबल स्टैंडर्ड के लिहाज से इसकी क्या स्टैंडिंग है कि आप क्या चेक कर रहे हैं इसमें? अच्छा सर, अभी हमारे पास क्योंकि हमारे अपने एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, सही है, और हम इस वक्त गाड़ियां सिर्फ उसके अगेंस्ट टेस्ट कर रहे हैं। हमारा अपना स्टैंडर्ड है, पाकिस्तान का बनाया हुआ कि ग्लोबल स्टैंडर्ड? हम पंजाब का हमारा अपना स्टैंडर्ड हमने खुद बनाया है। हाँ जी, हमारा अपना स्टैंडर्ड है। यूएससीपीए को हम लोग फॉलो करते हैं, उसी गाइडलाइंस की अकॉर्डिंग हमारा। लेकिन हमारे ऑब्वियसली जो हमारे जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं हमें उन्हें लोकलाइज करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ आवर। सो व्हाट एक्चुअली हम किस फिगर को देख रहे हैं, फिर हम उसको लोकलाइज तो बाद में बात करते हैं। हम इस वक्त जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड टेस्ट कर रहे हैं गाड़ियों की, जो गाड़ियों से एमिट हो रही है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका एक टॉलरेंस लेवल है, बाहर शायद कम हो, हमने थोड़ा ज्यादा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा ज्यादा है, हमारा इस वक्त 6% है, लीनियंट है थोड़ा, हमारा भी लीनियंट है। ठीक है। और इस सारी टेस्टिंग का एक मकसद ये भी है कि हम अपने PQS को लेटर ऑन एक रीजनिंग के साथ, एक डेटा सेट के साथ रिवाइज कर सकें। ठीक है। अच्छा, अगेन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन टू दिस, हमने ये कर लिया, हमने जो स्टडी निकाली थी उसमें पता ये हमें लगा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मेन कॉज ऑफ दिस स्मॉग। Carbon monoxide is one of the component which we are testing. Obviously, it's the main element from the ये जो आपका exhaust होता है, automobile exhaust, उसका। तो हम इसके लिए इस component को check करें। So मिस इफ़रा, मैं ये पूछ रहा था कि जिस तरह हम लोग बात करते हैं कि emission standard बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आपने बताया कि हमने थोड़ा lenient रखे हैं दूसरे, लेकिन एक गाड़ी की जो इनपुट है फ्यूल, उसकी क्वालिटी भी एक देखनी चाहिए, बिकॉज अगर EDP जो है इदारा, उन्होंने गाड़ियों को कहा कि जी आप यूरो 6 यूरो 5 गाड़ी बनाएं, जो कि हैं, लेकिन उनको अगर आप इनपुट पेट्रोल की जो दे रहे हैं यूरो 2 से ऊपर नहीं है, और वो भी एट द हाईएस्ट है, पंप लेवल पे जाके वो मिक्सिंग हो जाती है, डीजल से हाईएस्ट सल्फर बार है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा सर, ऐसा है कि अभी तो जो स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है उनके मुताबिक हम फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर स्टार्टिंग द फ्यूल टेस्टिंग, क्वालिटी टेस्टिंग एज वेल। पेट्रोल पंप लेवल पे के उधर रिफाइनरी लेवल पे? पेट्रोल पंप लेवल के ऊपर हम करें, क्योंकि मिक्सिंग एंड पे जाके होती है। बिकॉज हमारी स्टडीज ये कहती हैं कि जो आपका सेल पॉइंट है वहाँ पर या वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा क्वालिटी डिटोरिएट हो जाती है। सही है। सो हम अभी उसके ऊपर जो है वो कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक रिफाइनरीज हैं वो उनके लिए हमारा ज़रूरी है कि आप स्टैंडर्ड्स हमारे रिवाइज। ठीक है। सो गवर्नमेंट इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट एज वेल। ऐसा नहीं है कि वो एंड अनअटेंडेड है, वहाँ पर भी काम हो रहा है पूरा। वंस द स्टैंडर्ड्स विल बी रिवाइज तो रिफाइनरीज भी डेफिनेटली उसके लिहाज से अपग्रेड करेंगी। ठीक है। लेकिन अभी जो सेलिंग पॉइंट्स के ऊपर क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है फ्यूल की, उसके ऊपर टेस्टिंग हमने ऑलरेडी शुरू कर दी। अच्छा, एक और सवाल है, बल्कि वो मेरे ख्याल से बड़ा नोटिसेबल है, कई मिथ्स होती हैं हमारे सोसाइटी में ना, गलत तो लोग कहते हैं कि जी EPA वाले जो है ना वो सरकारी गाड़ियों को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पास कर देते। अच्छा सर, अभी हमने जब कैंपेन इनिशियली स्टार्ट किया तो हम सिर्फ LTVs पे हमारा फोकस है, तो वो सरकारी हो गैर सरकारी हो तमाम ऑल LTVs का अंडर यू का। हाँ, अभी हम इस वक्त तमाम टेस्ट करें और तमाम एक ही तरह टेस्ट करें, सरकारी गैर सरकारी की कोई डिमार्केशन इसमें नहीं है। जहाँ तक है HTVs का, तो वो अभी विक्स ट्रांसपोर्ट के अंडर एक पूरा इदारा उनका है। तो अपना मेरा ख्याल है वो सर्टिफिकेट भी आता है, वो जो आप लगाते हैं गाड़ी फिटनेस सर्टिफिकेट। HTVs जो है वो विक्स ही केटर कर रहा है, वो हम केटर नहीं कर रहे। ठीक है। सो उसकी सर्टिफिकेशन विक्स से रिक्वायर्ड होगी, बाकी हमारी कोई ऐसी वो डिमार्केशन नहीं है। सरकारी भी फेल भी हो रही है, पास भी हो रही है, सब अभी जो आप लोगों ने टोटल स्टैटिस्टिक्स की हैं उनमें कितने % होंगी गाड़ियां जो फेल हो रही हैं और कितने % पास हो रही हैं? टोटल अभी तक आपने 80,000 कर ली हैं? हाँ जी बिल्कुल। आउट ऑफ दोस 80,000 हाउ मेनी हैव फेल्ड? Actually, percentage wise, surprisingly very few %. ठीक है। Like 5 to 10%. ठीक है। The reason for that is क्योंकि हमारे अभी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो रिलैक्स्ड है। ठीक है। ठीक, तो इस वजह से हमें, जो मैंने आपको पहले बताया था कि इस सब का एक मकसद ये भी था कि हम एक वी हैव टू स्टार्ट समवेयर, कि अभी तो हमें आदत ही नहीं है एक चीज़ की, तो फिर ठीक है। अच्छा, जो फेल हो रही हैं उनमें लेट्स से मेरी गाड़ी फेल हो गई, भी हम देख रहे हैं गाड़ियाँ चेक हो रही हैं कौन सी फेल होती है। अब जब फेल हो जाती है तो फिर उसमें डू यू गाइड पीपल के भाई आपकी गाड़ी में
ये काम कराएंगे तो बेहतरी हो सकती ये है। सबसे बेस्ट हाउ डज इट गो? सिंपल, कैटलैग क्लियर होगा, ट्यून अप कराएगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैट वाली गाड़ी तो नहीं होगी, इसमें मेरे पास एफएक्स है पुरानी है, उसमें कैट था ही नहीं। उसमें नहीं है, उसका सिंपल का थ्रोटल बॉडी और कार्बोरेटर क्लियर कराएगा, अगर पेट्रोल के अंदर डाला है वो चेंज कराएगा। ठीक है। और काफी देर से अगर उसे मोबाइल ऑयल चेंज नहीं कराया, सारा कुछ उसको फिट करा के लेके आएगा। ट्यूनिंग करा के, और ये नहीं कि इंजन समझ गया, कितना टाइम मिलेगा 7 उसको? days, के बाद 7 days। 7 days 7 डेज के बाद आके फिर वही लंबी लाइन में लगे। 7 days के बाद आकर लगना तो पड़ेगा, क्योंकि उसकी गलती, उसकी गाड़ी मेंटेन नहीं थी। फेल हुई गाड़ी। नहीं भाई, भी। इस टाइम में 20 बूथ हैं, हम्म, हर बूथ पे 3-3 टीम्स हैं। सही है। पहले सिंपल 8 बूथ थे, सही है। तो उसके लिए लाइनें लग रही थी। दूसरा हमने बात की थी ना पेट्रोल पंप 20x3 मतलब आपने 60 स्कैनर ले लिए हैं। Operational। महंगा है एनालाइजर वैसे? बहुत महंगे। अच्छा, तो अब 60 एनालाइजर, 60 स्क्वाड, एक किस्म की टीम्स काम कर ठीक रही है। हैं। दूसरा हमने पॉइंट वो चूज किए कि जहाँ पर पब्लिक तंग ना हो। आप देखो लिबर्टी पे थी ना, तो ट्रैफिक कलमा चौक तक चली जाती थी। जी 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 जी, हम उसको ले सीबीडी ओपन एरिया है, ठीक है। वहाँ पर लोग इजीली आ रहे हैं। फिर हम लेके मॉडल टाउन की पार्किंग के अंदर, ठीक है। फिर हम लेके डोलमन मॉल की पार्किंग। हाँ, मॉल्स की पार्किंग इज अ गुड आइडिया। लिबर्टी पार्किंग एंट्रेंस हो गई, मोटरवे की एंट्रेंस हो गई है वो। अब मोटरवे का क्या रीजन था? मोटरवे का रीजन ये था, आपको पता है कि स्मोक से रिलेटेड एक पैरेलल लिटिगेशन में भी मैटर चल रहा है। उन्होंने कहा जब आप ये सारी चीजें करें तो आप मोटरवेज को भी लूप में लें। ठीक है। जब हमें वहां से डायरेक्शन मिली तो फिर हमने क्या किया, हमने आज फर्स्ट डे हमने मोटरवे पे भी स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ये भी क्लियर कर दें लोगों को ना, आपकी शक्ल देख के अदारे का नाम सुन के सुल्तान रही याद आ जाता है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, बड़े बड़े खिला रहे हैं, सवाल पूछते भी डर रहे हैं नहीं नहीं आप कि भजन जो मोटरवे पे है वो किसी से दुश्मनी के लिए नहीं नहीं, है, facility आपको के लिए हेल्प है। करने के लिए Help है। के लिए है। इट्स अ सर्विस कल्चर, वी आर नॉट देयर विद अ स्टेक। हम डंडा नहीं मारेंगे, बिकॉज न्यूज़ पता क्या आती है, मैं बताता हूँ। मैं एक आम शहरी हूँ ना, मैं उठता हूँ, पहले पता लगता है कि जी टैक्स बढ़ गया, फिर पता लगता है बिजली महंगी होगी, फिर मैं जब घर से निकलता हूँ तो कहते हैं जी ईपीए वाले पकड़े के डंडे मारा करेंगे। तो बंदे को ना, जब मुझे आपके लिए गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आप मिलते हैं, जब मुझे आप सड़क पे मिलेंगे, मैं कहूँगा ये टैक्स भी तू बताया है, बिजली भी तू बताई है, मेरी जिंदगी तू बुरी करती है, तो मैं तेनों गोली मार दूंगा। कि मैं डंडे वाली जो बात है ना, उसका जरूर जवाब देना चाहूंगी कि अगर हमने अवाम पे डंडा चलाना होता ना, या हमारी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी होती कि अवाम को हम पनिश करें किसी भी तरह, तो हम वन फाइन डे एक ऑर्डर निकालते हैं कि जी सुबह से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ गया और सुबह से सड़क पे गाड़ी नहीं सुबह चलेगी। से आप गाड़ी नहीं मिलेगी, हम जुर्माने करेंगे और कुछ नहीं, समथिंग जिस पे आपकी चलानी अब कट ऑफ होगी। डेट क्या है कि जिसके बाद आप कहेंगे वो डंडा निकल आएगा? फिलहाल तो इट्स 30th जून, 30th मे बी जून। चेंज्ड बाय द गवर्नमेंट, बट ठीक है, वो एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन अभी 30 जून है। 30th जून। और एक और चीज मेरे ध्यान में आ रही थी, आपको चीट करने का तरीका पहले बताता हूँ ताकि आप उसको कर लें। तो ये स्टिकर है, इज इट हार्ड कोडेड? उसको स्कैन करके गाड़ी की डिटेल आ जाएगी, वरना मैं अपनी एक नई गाड़ी को कराऊंगा, बाद में आपके जाने के बाद स्टिकर उतार के पुरानी भी लगा दूंगा। अच्छा, सर। सड़क पे जाते हुए कैसे होगा? सर, इसके अंदर हमारी पूरी एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर डेटा एंटर होता है। सही है। सो हैवी गाड़ी का इंडिविजुअल स्टिकर है, ये नहीं है कि वो कहीं पे भी नहीं नहीं, आप अभी देखेंगे टेस्ट होते हुए, तो ठीक वो है। उसका पूरा डेटा एंटर होता है उसके अगेंस्ट। ठीक है। सो वंस यू स्कैन दैट स्टिकर, तो वो आपको हमारी इतनी बेवकूफ सरकार नहीं जितना हम समझते हैं। उसकी वेब हमारे पोर्टल पर लेकर जाएंगे। मेरा ख्याल था मैं बड़ा सियाना हूं, मैं नहीं। 3-4 पुरानी को करा के उस पे लगा दूंगा। आप पोर्टल पे लेकर जाएंगे, उस जगह पर एनीबॉडी हु कैन, आपको जो भी रोकेगा लेटर ऑन, सही है। तो वो आपका स्कैन करेगा स्टिकर और उसमें वो आपका गाड़ी का नंबर वो एंटर लिखा आएगा कि लैंड क्रूजर है, वो कहेगा तो पोर्शे है, और तो इसका मतलब वो गलत है, पकड़ा जाएगा। वहाँ पे पर्चा दे देंगे 420। अरे फिर आप डरा रहे हैं, और फिर जुर्माना भी करेंगे। बार बार ये डराते हैं, फिर डंडा निकाल लेते हैं। ये चाहिए आपने सही रखा हुआ है, एक हॉट वायर, एक कोल्ड वायर, एक प्यार से बात कर, एक डरा रहा है। नेगेटिव साथ होता सही है। है। सर फॉर्स्ड एक्टिविटी पे तो फिर नहीं, कार्रवाई आप मुझे दूसरा आपने बताया कि 3 साल पुरानी गाड़ी को नहीं करे, तो 3 साल एग्जाम का मतलब है आज हम 25 में खड़े हैं, 2022 की गाड़ी को नहीं चाहिए, नहीं सर, नहीं चाहिए। 21 से नीचे वाले को चाहिए। हाँ जी, 21 से नीचे। 21, 20, सही है। 19, 18 ये सारे चेक करवाएंगे। ठीक है। 22 से लेके 25 तक वाला चेकिंग नहीं करवाएंगे। कराएगा। 22 की रजिस्ट्रेशन या 22 की मॉडल? 22 की मॉडल रजिस्ट्रेशन ही, अब कई लोग हैं वो 18 की गाड़ी। ओके, मेरी लैंड क्रूजर है, ये 2019 मॉडल है, बट ये रजिस्टर भी हुई है, इम्पोर्ट अभी है, तो ये चेक होगी। ये होगी। ठीक है, तो आए ना जरा चेक भी करते हैं, साथ साथ चेक हाँ, करते हैं। जरूर। अभी जो आपने बताया कि उस स्टिकर के अंदर लिखा होगा, तो उन लोगों के लिए मैं आपसे से पूछ रहा हूँ कि जो आ रहे हैं, जब वो गाड़ी लेकर आए इंस्पेक्शन कराने के लिए, तो गाड़ी के क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ लेके कुछ आए? नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, नथिंग इज रिक्वायर्ड। सिर्फ आके वो अपनी गाड़ी का मॉडल बता दें कि ठीक ये है। इस ईयर में परचेज हुई है, गाड़ी की नंबर प्लेट आप वहीं से डेटा फैच कर लेंगे। हम फेच कर लेते हैं क्योंकि हम पीछे लिंक है। ठीक है। PDP और excise तो जब मैंने आना है, मैंने अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट जो रजिस्टर्ड है वो लगा के ले आना है। उसकी पिक्चर होगी। अब एनालाइजर लगा हुआ है, मीटर भी रीडिंग आ रही है यहाँ से। अब इसकी इसी एंगल में पिक्चर लेंगे। ठीक है। ये इस गाड़ी को हमने चेक की है एविडेंस के तौर पे, और जियो लोकेशन आपने बताया कि उसके साथ लॉक्ड है। लॉक्ड है, और सही। उसके बाद डेटा एंटर होगा। अगर मैं बाहर से रैंडम किसी गाड़ी की पिक्चर एंटर करना चाहूंगा, वो कभी नहीं होगी। ठीक है। अच्छा जी, पास हुआ कि फेल हुआ? अच्छे नंबरों से पास हो गई? हाँ जी, हाँ जी। कितने नंबरों से? समझाए ना जरा, यहाँ पे कहाँ पे मेजर है? सर 0.17 आ रही ठीक है, सो इस बार अगर 6%, 0.6 तक आप जाने देते हैं।
6% 6% 6% इज 0.6 हुआ ना 6% का नहीं नहीं 6%, 6.0 पे जाने देते हैं 6.0 पे जी तो जी, मेरी जी। 0.16 है तो बड़ी अच्छी हुई है अच्छा इसका मतलब शरीफ गाड़ी है अच्छी numbers मेंटेन पास है हो गए हैं, हाँ जी। और मैं कह रहा हूँ अच्छी मेंटेन गाड़ी है इसका मतलब है हाँ। नहीं वैसे मुझे आइडिया था बिकॉज मैंने कल इसकी सारी मेंटेनेंस ऑलरेडी कराई भी थी अब एक और गाड़ी देख लेते हैं नई गाड़ी है रिलेटिवली तो पुरानी मर्सिडीज करते हैं या एक लैंड क्रूजर चेक करते हैं ताकि कंफर्म हो जाए ये भी आपके अथॉरिटी खुद लगाएगी आप अगलों को हाथ पे नहीं देंगे राइट ऐसे ही हाँ जी हाँ जी क्योंकि मोटरवे में लोग पहले करते थे वो बता रहा हूँ कि एम टैग का स्टिकर रख लिया दूसरी गाड़ी में लगा दिया फिर उन्होंने कहा नहीं जी हम खुद नहीं नहीं लगाएंगे। सर हमारा बंदा खुद इसी तरह जैसे अब आपकी गाड़ी पे लगा रहा है सही है ऐसे खुद रिक्वेस्ट करके तो और जब आपकी टीम इनका सड़क पे रेसिपीज रोकेगी बताए हुए हैं कि उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट करके उनका दरवाजा ठीक है जब शीशा आपकी टीम दरवाजा जब लगा रोकेगी तो इसको स्कैन करेगी तो ये इंडिविजुअल इस गाड़ी की सारी डिटेल निकल है। आएंगी हाँ जी बिल्कुल कि कब टेस्ट हुई थी जिस नंबर के अगेंस्ट इसको डाटा एंटर हुआ है वो और इसके सारे जो रीडिंग्स थी वो भी आ रही होंगी हाँ जी बिल्कुल जो अच्छा, ये रिजल्ट तो- आया टेस्ट का वो आ रहा हो ये वन टाइम हो गया हाँ जी अब ये कितने अरसे बाद दोबारा होगा बिकॉज अगेन गाड़ी की मेंटेनेंस रेगुलर चीज है 6 months and then you have to like retake 6 मंथ्स के बाद दोबारा अच्छा कई गाड़ियां ऐसी हैं जिसमें मुझे रैली का शौक है या स्पेशल कार्स होती हैं जो कभी क्लासिक कार होती हैं दुनिया में क्लासिक कार के स्टैंडर्ड भी फर्क होते हैं उनके लिए कोई कैटेगरी बना रहे हैं हमारी तरफ से दरखास्त ले लें बेशक ये कि वो गाड़ियां जो कभी कभी सड़क पे जानी है पूरी दुनिया में क्या अब सर्टन ईयर से पुरानी गाड़ियां जो हैं 30 साल से पुरानी जो कि शो कार्स होती हैं जो निकलती नहीं है तो दे कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू नेगेटिव एनवायरनमेंट वैसे वो साल में एक दफ़ा निकलनी है उनकी कोई क्लासिक प्लेट हो जाए या उनका कोई लेदर स्ट्रक्चर हो जाए या ये जो रैली के ट्रक हैं इन्होंने भी सिर्फ रैली पे चलना है तो उनके लिए कोई स्पेसिफिक कैटेगरी हालांकि बहुत एक नीश मार्केट है लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से जब हम एक एडवांस उसमें जा रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वो कैटेगरी उसको सोचें सर वेरी नाइस रिक्वेस्ट आई थिंक वी विल एंटरटेन दैट इन फ्यूचर अभी तो सब ऐसा कुछ हाँ जी, नहीं है बिल्कुल ठीक है। बट आपकी बात ठीक है क्योंकि एक ऐसी पहले भी एक somebody mentioned it to me that it's their father's car and it हाँ has जी देखिए ना sentimental दुनिया में अगर आप value and दुबई all में that. क्लासिक गाड़ी So लेते yeah, हैं जो we can 40 do ईयर से that in पुरानी है future. तो यू कैन आइदर हैव अ राइट हैंड कार आल्सो इन दुबई जो क्लासिक है बट वो साल में एक सर्टेन दिन से ज्यादा नहीं चल सकती तो आप We can बाकी do that in future. Currently सही है अब हमने दो चीजें ये पता लगी कि जिसने आना है गाड़ी के कोई डॉक्यूमेंट लेके नहीं आना नंबर प्लेट लगी हुई गाड़ी पे जी जी आप लोग को डेटा फेच करेंगे स्टिकर लगाएंगे और इसकी वैलिडिटी 6 महीने की है हाँ। अच्छा मैं आप लोगों की लाइनों पे गुजरते मैंने कई दफा देखा तो बेचारे इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेके भी खड़े थे उनके लिए तो कोई खुदा का वास्ता है कोई रहम कर दें इलेक्ट्रिक गाड़ी तो दुनिया से म्यूजियम चेक नहीं होते उसको तो आप लोगों को तमगा देना चाहिए और मैं उस बंदे को तमगा देने लगा था जो बेचारा लाइन में खड़ा था BYD लेके मैं कहा भाई तू क्यों खड़ा हुआ है उन्होंने कहा सर म्यूजियम टेस्ट कराने के लिए मैं कहा मामा इसमें तो एग्जॉस्ट ही नहीं तो कहाँ से चेक करा रहा तो वो तो खैर अब आप लोगों ने अच्छा किया कि 3 साल वाली वैसे एग्जाम्प्ट कर दी तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और प्लग इन हाइब्रिड और हाइब्रिड जो वैसे ज़्यादातर नहीं आई थी बट अगेन इट्स कंटिन्यूस एवोल्यूशन आप उसको रिवाइज करते रहेंगे स्टैंडर्ड ऐसे ही है सर ऐसे ही है कि कुछ चीज़ें हम जाहिर बात है जब आप इनिशियली कोई चीज़ इनिशिएट करते हैं जी। तो उसमें रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा रहता है सही है सो डेफिनेटली वी हैव जस्ट स्टार्टेड इट तो हम अब जब हम ऑन ग्राउंड गए हैं अगर हमें कोई भी चीज़ लग रही है कि हमें ऐड करना चाहिए तो वी आर एडिंग इट ऑलरेडी सही है और हम आगे भी करते रहेंगे एक साइज वालों से थोड़ी मिलकर मुलाकात करें उनको कहें कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं या जो प्लग इन हाइब्रिड्स हैं NEV व्हीकल्स है गवर्नमेंट ने अभी पॉलिसी निकाली बजट भी लाए तो उनसे भी क्या कोई हाथ हौला रखें We are already ताकि लोगों को एक फैसिलिटी मिले और आपकी और मेरी धूप में खड़े होने की ख्वारी नंबर ऑफ कार जो पेट्रोल वाली को कम ऑलरेडी वर्किंग विद एक्साइज सही है ये काम ऑलरेडी चल रहा है सो मैंने आपसे कहा ना इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस बिल्कुल वी आर ठीक। ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट हाँ जी क्या है ये रीडिंग 0.06 ये उससे भी ये उससे भी कम है वो 0.17 थी ना अब आखिर में एक पुरानी गाड़ी चेक कर लेते हैं 2019 ये 2019 हाँ जी आ जाओ इधर बस देर बैठना आ जाओ आए आपको दिखाते हैं गाड़ी की EPA टेस्टिंग क्या होती है तुमने कराई है अमीर आदमी है नई गाड़ी होगी अच्छा जी अब इसको चेक करते हैं पुरानी गाड़ी है मॉडल कौन सा ये 1995 मैं नेड़े से मेरे के करीब का मॉडल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाँ जी ये आखिरी टेस्ट है अगर ये पास होगी इसका मतलब सारी पास होंगी या ये FX ये पुरानी है ज़रा मेरा बच्चा पास हुआ कि नहीं अभी देखते हैं ये भी 0 पॉइंट सम है इसका मतलब ये तो फिर मुश्किल ही कोई गाड़ी जो फेल होगी फिर तो फेल करना नहीं सर फिर डिजर्व करती है इसका मतलब आप अपनी गाड़ियों को मेंटेन अच्छा मैं अपनी गाड़ियों के प्लग एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर मूव ऑयल सारे टाइम पे चेक इन कराता हूँ मैं आपको उसकी डिग्गी खोल के दिखाता हूँ इसमें इसके एक्स्ट्रा फिल्टर भी पड़े होंगे अभी हाँ जी क्या है ये रेटिंग जी 6 से नीचे ही है ना हाँ जी 6 से नीचे आपने भी वो सिल्वर और वो ब्लैक तो हाँ जी वो मैं दूसरे घर में खड़ी है वो दूसरे घर में खड़ी है अच्छा जी इसका स्टिकर जो लगाना है ये स्टिकर वाला भी लगाना है ना जरा स्टिकर लेकिन इस साइड पे लगाना है बिकॉज उस साइड पे पहले बहुत स्टिकर है नहीं सर वो हमारा एक डिफाइंड क्राइटेरिया है ठीक है कि आपके लेफ्ट साइड के ऊपर वाली तरफ ही लगेगा ड्राइविंग पे नहीं लगेगा नहीं सर इट्स डिफाइंड क्राइटेरिया लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी और राइट हैंड दोनों में एक साइड क्योंकि हमारे मेजॉरिटी राइट हैंड ड्राइव है
तो इस वजह से हमने ये हमारा डिफाइंड क्राइटेरिया है कि हाँ, उस लेफ्ट side साइड पे, के ऊपर वाली तरफ लगे। इधर से आप बैठ के लगा दें उधर। सो ये सब गाड़ियों के लिए आपने बताया फिक्स्ड है। हाँ जी। तो फिर अगेन कोई जो It's आ रहा है not वो choice बहस ना based। करे कि जी हमारे यहाँ पे क्लबों की मेंबरशिप बहुत ज्यादा है तो एक क्लब नीचे कर लेंगे कि क्लब उतार दे बट उधर ही लेंगे। हाँ जी, ठीक ऐसे है। ही। सो ऑल टुगेदर मेरा ख्याल है हमारी कोई भी गाड़ी अभी तक फेल नहीं हुई। तो इसके लिए फेल करने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपनी गाड़ी में फ्यूल कैसा डालते हैं, आप अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस कैसे करते हैं, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, मोबिल ऑयल, प्लग्स, अगर आप इसको चेंज करते रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि गाड़ी जो है वो आपकी जो है फेल होगी। और हमने आज True देखा है EPA वालों के हाथ में कोई डंडा नहीं है, उनके कोई बड़े बड़े दांत नहीं है और उनकी टांगे भी कोई पायर उल्टे नहीं है, सारा कुछ हमारी तरह के है। दे आर जस्ट ह्यूमन लाइक अस। और हमें ये चाहिए कि हम मिल के एक अच्छे माशरे की, एक अच्छी इन्वायरमेंट की कोशिश करें जिसमें मेरे, आपके और हमारे बच्चों ने सांस लेना है। इस कोशिश में गवर्नमेंट ने एक अदारा बनाया है, हम उनके साथ खड़े हों। बजाय इसके देखें हर चीज़ में गलतियाँ होती हैं, मैं भी पॉइंट आउट करता हूँ, बल्कि आप लोगों से ज़्यादा पॉइंट आउट हमेशा करता हूँ। और आज की जो मुलाकात है ये भी उस गलती को पॉइंट आउट करने में, मिलने में और बातें करने में निकली। उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी गाड़ी पे EPA का स्टिकर नहीं लगाया तो जाके लगवा लें, अभी ये सर्विस फ्री है। EPA की वेबसाइट पे जाएं, 20 के करीब आउटलेट्स हैं, उनके टाइम उन्होंने बताए हुए, आप उस पर कर सकते हैं। अभी फ्री है, बाद में ना कहना खबर ना हुई, बाद में उसके चार्जेस भी होंगे। और अगर आप नहीं लगवाएंगे तो फिर हमारे पास भाईजान मौजूद हैं जिनके दांत भी बड़े हैं, पाँव भी उल्टे हैं और डंडा भी उनके हाथ में है और एंड रिजल्ट जो है फिर गलत हो सकता है। ये था आज का ब्लॉग, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह।